जैसा कि आप जानते ही हैं, गांधी जी लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रहे और अन्याय, अत्याचार तथा असमानता के खिलाफ उनका यह संघर्ष मात्र भारत तक कभी सीमित नहीं रहा। जब वे दक्षिण अफ्रीका गए तो वहां गोरे शासकों से भिड़ गए। वहीं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने हिटलर को खरी खोटी सुनाई और इसके प्रमाण आपको एनसीईआरटी की बुक्स में मिल जाते हैं, जहां उनके 2 लेटर्स छापे गए हैं। भारत में किए गए उनके कार्यों के विषय में तो शायद ही कुछ बताने की आवश्यकता हो। अपने इस लंबे सामाजिक राजनीतिक संघर्ष में गांधी जी ने कई आश्रमों की स्थापना की और इन आश्रमों को स्थापित करने के पीछे उनके कुछ विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक उद्देश्य थे। हालांकि हम इस वीडियो में उनके इन उद्देश्यों पर चर्चा करने नहीं जा रहे। इस वीडियो में हम सिर्फ इन आश्रमों से जुड़ी जानकारी को ही आपके साथ साझा कर रहे हैं। गांधी जी के द्वारा स्थापित पहला आश्रम था डरबन, दक्षिण अफ्रीका में 1904 में बनाया गया फीनिक्स आश्रम। डरबन दक्षिण अफ्रीका के नटाल प्रदेश में स्थित है और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका प्रवास के समय में 1904 से 1914 तक लगभग 10 वर्ष यहीं रहे। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना व नेतृत्व से लेकर उनके अखबार इंडियन ओपिनियन के प्रकाशन तक इस आश्रम का महत्वपूर्ण रोल रहा। दक्षिण अफ्रीका के इस आश्रम में गांधी जी के वंशज 1988 तक रहे। 1910 में गांधी जी ने रशियन लेखक टॉल्स्टॉय से प्रभावित होकर उनके नाम पर टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की। दक्षिण अफ्रीका में ही दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन के दौरान इस आश्रम ने मुख्यालय का कार्य किया। यह एक विशाल फॉर्म था जो 1100 एकड़ जमीन से अधिक में फैला था। भारत सरकार, स्थानीय भारतीय समुदाय व अन्य गांधीवादी व्यक्तियों के द्वारा इस आश्रम को गांधी स्मारक या स्मृति केंद्र के रूप में विकसित करने के प्रयास जारी हैं। भारत लौटने के कुछ समय बाद ही गांधी जी ने अहमदाबाद के कोचरब में एक आश्रम की स्थापना की, जिसे सत्याग्रह और कोचरब आश्रम नामों से जाना जाता था। बाद में आश्रम को कोचरब ग्राम से साबरमती नदी के किनारे एक बड़े भूभाग पर स्थानांतरित कर दिया गया। यही नहीं, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने यहीं से अपनी दांडी यात्रा भी प्रारंभ की और फिर कभी वापस साबरमती आश्रम नहीं लौटे, क्योंकि उन्होंने प्रण किया था कि आज़ादी हासिल करने से पहले वे वापस साबरमती आश्रम नहीं लौटेंगे। इसी आश्रम को हरिजन आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी के द्वारा स्थापित किया गया अंतिम आश्रम सेवाग्राम आश्रम था, जिसकी स्थापना उन्होंने वर्तमान महाराष्ट्र के वर्धा जिले में की। इसकी स्थापना 1936 में की गई। स्थान का चुनाव इसकी भारतवर्ष के मैप पर सेंट्रल लोकेशन के कारण किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन की योजना इसी आश्रम में बनाई गई थी।